हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम वंस अगेन बच्चे। लास्ट लेक्चर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का था और हम लोगों ने उसमें पढ़ा था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, जो y होता है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। एडी पढ़ा था c प्लस आई और एपीसी c प्लस सी अपॉन वाई, एपीएस s अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा c अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस डेल्टा s अपॉन डेल्टा वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे अपने चैप्टर के सेकंड वीडियो और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मल्टीप्लायर, क्योंकि हमारा अभी न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहा है तो अभी हम न्यूमेरिकल पर ही फोकस करेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप आपको देना चाहूँगा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चे, लास्ट क्लास में आप लोगों ने इन बातों को फोकस किया था। आपने सबसे पहले पढ़ा था कि y होता है c प्लस एस, जिसमें आपको पता है C आपका कंजम्पशन है, C आपका कंजम्पशन है और S आपकी सेविंग्स है। फिर आपने पढ़ा था AD एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम बोलते हैं C प्लस आई। फिर से C आपका कंजम्पशन है और I आप लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिमांड, I आप लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिमांड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी अपॉन वाई एस अपॉन वाई, यानी इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन पर खर्च करते हैं और इनकम का कितना पार्ट हम सेव करते हैं। फिर आप लोगों ने इसी के साथ पढ़ा था एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये क्या बताता है कि जब इनकम में चेंजेस आते हैं, जब इनकम में चेंजेस आते हैं तो कंजम्पशन में भी चेंजेस आते हैं। तो इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज एमपीसी, यानी द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम, द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, दैट इज एमपीसी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एमपीएस, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। और जाते जाते आपने एपीसी प्लस एपीएस वन भी पढ़ा था और एमपीसी प्लस एमपीएस वन भी पढ़ा था। तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। तो अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लायर। तो चेक करेंगे बेटा, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे, थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे छोड़ देते हैं। फोकस करेंगे आप मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बोल लो या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हिंदी में बोलते हैं निवेश गुणक, निवेश गुणक। ये गुणक है बेटा, समझ जाना, निवेश गुणक। क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? किसी भी इकॉनमी में जब इनकम एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, किसी भी इकॉनमी में जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है तो वहां पर कुछ एडिशनल इनकम जनरेट होती है। मानते हो ना ये बात? अगर आप इन्वेस्टमेंट में चेंजेस लाएंगे तो आपकी इनकम में भी तो चेंजेस आएंगे। तो किसी भी इकॉनमी में जब कुछ एडिशनल इनकम, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जनरेट सम एडिशनल इनकम। मानते हो ये? तो यही मल्टीप्लायर है, ये बताता है द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये कहता है इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितने चेंज आते हैं। तो K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सर K कौन होता है? ठीक है बेटा, K मल्टीप्लायर है। K कौन है? K मल्टीप्लायर है। सर K से क्यों डिनोट करते हैं? M से कर दो ना मल्टीप्लायर को। तो बेटा K से इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो केंज ने दी है, इसकी डेफिनेशन केंज ने दी है, इकोनॉमिस्ट थे केंज, तो इसलिए मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करेंगे। तो K होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई आपका क्या बताता है? चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई क्या बताता है? चेंज इन इनकम। और डेल्टा सी क्या बताता है? सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आता है, मान लेते हैं आपने
एक इकॉनमी में 10 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी। कितने की? 10 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी और उस 10 करोड़ से 50 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। तो आपका 5 गुना इनकम जनरेशन हुआ ना, तो उसे ही बोलते हैं मल्टीप्लायर कि इन्वेस्टमेंट का कितने टाइम्स आपने इनकम जनरेट किया। डन है ना बात ये? हाँ सर डन है, बात तो आसान बताइए आपने। तो मैं आपसे थोड़ा प्रैक्टिकली बात करूंगा, यहां तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगली बात पे मेरा थोड़ा फोकस बनाना। रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी, बच्चे बहुत अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताती है कि जब इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ पार्ट हम कंजम्पशन पर खर्च करते हैं। तो इनकम का कितना पार्ट हम कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी। तो होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। K क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। तो मैं क्या बोलूं, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन K एंड एमपीसी। मैं प्रूफ करूंगा इस बात को आपके साथ में, अच्छे से प्रूफ करेंगे। K और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन है। मोर इज द एमपीसी, जितना ज्यादा एमपीसी होगा मोर विल बी द मल्टीप्लायर भी उतना ही ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। सर क्यों होता है ऐसा? आप एक बात बताओ, एमपीसी क्या है? हमारी इनकम का कितना हिस्सा मार्केट में खर्च करते हैं। अगर मेरी इनकम 100 रुपए बढ़ी और 100 में से मैंने 90 मार्केट में खर्च कर दिया, तो 90 कोई और तो कमाएगा, इनकम बढ़ेगी, और उस 90 में से भी किसी बंदे ने खर्च कर दिया, कोई और कमाएगा, क्योंकि एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम होती है। तो जितना बंदा कमा के ज्यादा खर्च करेगा इकोनॉमी में, उतना इनकम जनरेशन ज्यादा होगा, नहीं होगा? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। अगर मैंने 100 रुपए कमाए और सारा का सारा पैसा उठा के सेव कर दिया, मैं खर्च ही नहीं कर रहा, आप बताओ कहां से इनकम जनरेशन होगी? जब मैं खर्च नहीं करूंगा तो कौन कमाएगा? तो अगर आप मार्केट में सेविंग्स आप बढ़ाने लगोगे ना, तो फिर मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लेवल कम हो जाएंगे और कंजम्पशन नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, इनकम जनरेशन कम हो जाएगा। एग्री करते हो मेरी ये बात? हाँ सर, तो मैं सही कह रहा हूं, हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर। सर कोई फिगर लेना जरा, चेक कर लो। मान लो एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5, तो के की वैल्यू आ गई 2। अब मान लो एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस 0.8, तो 1/में 0.2, तो के की वैल्यू कितनी आई सर, 5 आई। ओहो सर दिख गया हमें, जब एमपीसी कम था तो के भी कम आया था, एमपीसी ज्यादा लिया तो के भी ज्यादा आ गया। हाँ जी सर, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। तो के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, के और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, लोअर द एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर। एग्रीड है? ठीक है सर। सर इसे प्रूफ तो करो, कहां से आ गया, हमें ऐसे समझ में नहीं आती बात। सर आप सब कुछ प्रूफ करते हो तो इसे भी कर दो। बेटा मैं बिल्कुल प्रूफ करूंगा, जस्ट फोकस। आप मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूं के 1/1 माइनस एमपीसी है, मैं प्रूफ कर रहा हूं जी, आपसे कोई पूछता नहीं एग्जाम में, बट लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और आपको परेशान मैं देख नहीं सकता। तो के 1/1 माइनस एमपीसी है, और आप लोगों ने पढ़ा है एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया है हमें, ऐसा तो हमने बिल्कुल पढ़ा है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये डेल्टा वाई इसमें आ जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई? हाँ सर इतना मैथ्स तो पढ़ा था, बस इतना ही आता है। ये ऊपर आ जाएगा डेल्टा वाई अपोन में, और y में से सी गए s बचता है, y में से सी गए तो कौन बचता है, s। एग्रीड ना? और आपको क्या पता है s किसके इक्वल होता है, i के। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता डेल्टा y अपॉन डेल्टा i? तो अल्टीमेटली देख लो कि क्या निकल के आया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। और क्या आपने ये पढ़ा नहीं ऊपर, क्या आपने के शुरू ऐसे ही नहीं करा था कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा i होता है? अरे वाह सर, ये तो बहुत मजा ही आ गया इस बात को समझने में। थोड़ा सा एक स्क्रीन पर लाके दिखाता हूं आपको मैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और रिजल्टेड भी क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई।
तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि के और एमपीसी में सीधा रिलेशन होता है। हाँ सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो जब आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो ही मेरे, तो मुझे एक बात और बता दो फिर साथ साथ। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे बोल दूं, रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस, तो आप मेरा साथ देंगे क्या के 1/MPS में? बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर एकदम परफेक्ट बात बता दी आपने तो, क्योंकि सर आपने तो हमें बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस मिलके 1 बनाते हैं, और अगर एमपीएस की बात की जाए तो 1 माइनस एमपीसी होना चाहिए। तो 1 माइनस एमपीसी कह लो या एमपीएस कह लो, भाई नीचे 1 माइनस एमपीसी कह लो या एमपीएस कह लो, बात तो सेम है। ओहो सर, सेम बात घुमा दी आपने तो। बेटा यही तो मैं कह रहा हूं, सेम बात मैंने घुमा दी है, तो कुछ दिक्कत वाली बात इसमें होनी तो चाहिए नहीं। तो के 1/MPS भी होता है, तो मैं ऐसे बोलूं, इनवर्स रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस, के और एमपीएस में इनवर्स रिलेशन है। मोर एमपीएस लेस के एंड वाइस वर्सा। अगर एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा और उसका उल्टा। तो होपफुली यू गॉट इट, आपको समझ में आ गई है मेरी बातें अब तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें। तो बेटा ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, सिर्फ 3 चीजें पढ़ी। देखो डीप कॉन्सेप्ट तो बहुत डीप होता है, लेकिन 3 चीजें ही पढ़ी हैं, के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डन? यस सर। के 1/1 माइनस एमपीसी, डन? यस सर। और के 1/MPS, ये भी डन? ओके सर। बच्चे अब कुछ अच्छी बातें आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना मेरे इन पॉइंट्स को। क्या पता आपको कोई 1 मार्कर छुपा बैठा हो इसमें और एग्जाम में आ जाए, तो आप मुझे थैंक यू सर बोलोगे उस टाइम पर जब आपको देखेगा। पहली बात, ये मैं कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझाऊंगा तो समझने का प्रयास क्या करेंगे, समझेंगे। की पॉइंट्स, पहला, वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी मोर देन 0। एपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो सकती है। आपने न्यूमेरिकल में किया था, जब y कम होता है और c ज्यादा होता है, यानी अगर आपका कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है तो एपीसी 0 से ज्यादा हो, 1 से। बेटा मैंने 0 लिख दिया, मोर देन 1, मुझे मोर देन 1 लिखना था। तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। एक बच्चा बोला सर क्या 0 भी हो सकता है? नहीं जी, एपीसी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। एपीसी कभी 0 और नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन कांट बी 0 और नेगेटिव, कांट बी 0 और नेगेटिव, क्योंकि कंजम्पशन 0 और नेगेटिव नहीं होते हैं। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। दूसरा, वैल्यू ऑफ एपीएस कैन बी 0 और नेगेटिव। एपीएस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब y c के इक्वल होगा। अगर y c के इक्वल है, यानी इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, तो सेविंग 0 आएंगी, और जब सेविंग 0 आएंगी तो एपीएस 0 होगा। और अगर C ज्यादा होगा y से, C ज्यादा होगा y से, तो नेगेटिव सेविंग होंगी, तो नेगेटिव सेविंग होंगी, क्योंकि अगर C ज्यादा है y कम है तो S माइनस में जाएगा, तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है। ये दोनों बातें समझ में आती हैं आपको? आनी चाहिए दोनों बातें समझ में। और अगली दोनों बहुत अच्छी बातें हैं, उन पे बहुत बढ़िया से फोकस करो। तीसरी, वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 to 1। सर ये थोड़ा समझाओ हमें, अजीब सा लगा है तो सुन के। एमपीसी या एमपीएस, मैं दोनों ही लिख देता हूं, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है। सर कैसे करती है? चेक करेंगे आप? चेक करो, एमपीसी को चेक कर लो पहले। एमपीसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे साथ। ये y है और ये c है, एक y है और एक c है। 0 इनकम पर एक बंदे का कंजम्पशन है 30, आज उसकी इनकम 50 हो गई, कंजम्पशन हो गया 60। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अब बदलूंगा, इसको हटाऊंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। देखो 0 इनकम पर 30 कंजम्पशन है, ये तो ऑटोनॉमस है, तो होना ही होना, जीवित रहने के लिए करना पड़ता है बंदे को।
अब बंदे की इनकम बढ़ गई 50, तो इकोनॉमी में दो तरह के बंदे कंसीडर करो, दो तरह के बंदे, एक अंबानी जी रिचर सेक्शन खर्चीले बंदे, और एक निशांत जी गरीब इंसान पुअर सेक्शन कम खर्च करने वाले, खर्च तो करते ही नहीं, पुअर सेक्शन में। डन है, हंसना मत बेटा, ये तो कॉन्सेप्ट है, मैं तो बता रहा हूं, मुद्दे की बात है। तो अंबानी रिचर सेक्शन, अंबानी की आदत ऐसी है जितना कमाता है उतना खर्च करता है। तो अगर मार्केट में अंबानी है तो उसका कंजम्पशन 80 हो जाएगा। मार्केट में अंबानी तो उसका कंजम्पशन कितना, देखो 0 पर 30, वो तो न्यूनतम है, वो तो मिनिमम है, वो तो होना ही होना है। उसकी इनकम 50 बढ़ गई तो हद करके खर्चा कितना बढ़ेगा, 50 ही, 90 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनकम 50 बढ़ी तो कंजम्पशन 50 ही बढ़ सकता है। तो सर यहां पर एमपीसी कितना आएगा, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो 50 का चेंज यहां और 50 का वहां, ओहो सर 1 ही आएगा, फिर तो 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम तो 50 का चेंज है तो पक्का है, और कंजम्पशन इनकम से ज्यादा कैसे बढ़ेगा, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा कैसे बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। डन है बात है, हाँ सर। और एक निशांत जी कंजूसी कर रहे हैं थोड़ी सी, खर्चा पहले भी 30 था, आज भी 30 ही है, 1 रुपया खर्च नहीं करना, 50 का 50 बचा नहीं है, क्या होगा, रोटी खा के गुजारा कर लेंगे भाई, जीना बहुत है। तो यहां पर इन कंजम्पशन में चेंज कितने का, 0 का, और इनकम में कितने का, 50 का, तो एमपीसी कितना आया, 0। तो एमपीसी कम से कम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, एमपीसी कम से कम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है। अब एक बात बताओ, अगर एमपीसी कम से कम 0 होगा तो ये बात तो पक्की है एमपीएस 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलके एक बनाते हैं, और अगर एमपीसी 1 होगा तो एमपीएस 0 होगा, ये बात ही पक्की है, दोनों मिलके 1 बनाते हैं। तो एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, इससे भारी कभी नहीं जाएगा। डन है बच्चे, तो बस एक 4th पॉइंट और आ रहा है, इसे आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। 4th पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा k 1/1 माइनस एमपीसी, ऐसा पढ़ा। अब हम चेक कर रहे हैं मल्टीप्लायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैं कह रहा हूं इट वेरीज, इसकी वैल्यू जो वेरी करती हैं वो करती हैं 1 to infinity, 1 to infinity, यानी कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा तो इन्फिनिटी तक। सर प्रूफ करो ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा बेटा, मैं प्रूफ कर रहा हूं ना। आपने क्या देखा, अगर एमपीसी 0 है, अगर एमपीसी 0 है तो आप k में पुट करना 1/1 माइनस 0, 1/1, तो k कितना आ गया, 1, k 1 आया। और आपने क्या देखा, एमपीसी मैक्सिमम 1 हो सकता है, अगर एमपीसी मैक्सिमम 1 हो गया तो k 1/1 माइनस 1, 1/0, तो कितना आ गया, इन्फिनिटी। ओहो सर ये तो आपने बताया ही था कि k की वैल्यू एमपीसी पर डिपेंड करती है, एमपीसी से सबसे कम 0 होता है, अगर एमपीसी 0 है तो k 1 आ गया, एमपीसी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, अगर एमपीसी 1 आ गया तो k 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको मेरी बात में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप कुछ न्यूमेरिकल ऐसे कर रहे हैं जो आपस में इंटर रिलेट करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप मेरी बातों को। तो बच्चे चेक कर रहे हैं इसमें, क्वेश्चन, ये बात मत भूलना जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, k 1/1 माइनस एमपीसी या 1/MPS या डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि मान लो आपको ये और ये दे रखा हो और इन दोनों में से कुछ पूछ रहा हो, या इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो, इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो जिससे आप k निकाल लो, या और आपसे दूसरा कुछ पूछ ले, तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ यहां पर बातें कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझेंगे और चेक करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, चेक करेंगे। इन एन इकोनॉमी with the additional investment, with the additional investment of rupees 20 करोड़, national income
राइजेस बाय 100 करोड़। एक इकॉनमी में 20 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से नेशनल इनकम 100 करोड़ बढ़ जाती है। कह रहा है कैलकुलेट, कह रहा है कैलकुलेट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर बताओ, एमपीएस बताओ, एमपीसी बताओ। बेटा हम हैं इंटेलिजेंट बच्चे, और जब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही कर देते हैं। सर आप ही तो इंटेलिजेंट हो, हम थोड़ी हैं। बेटा आप तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। चेक करो आप, इन एन इकोनॉमी विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़। क्या है ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट? कितने की? 20 करोड़ की। सर डेल्टा आई बोलते हैं ना इसको। बेटा आप तो गलती नहीं बताते कभी। डेल्टा आई 20 करोड़ से नेशनल इनकम कितनी बढ़ गई? 100 करोड़। सर डेल्टा वाई बोलते हैं ना इसको। हाँ जी डेल्टा वाई बोलते हैं। तो डेल्टा वाई कितना बढ़ गया? 100 करोड़। ओहो सर मल्टीप्लायर तो बड़ा आसानी से निकल गया कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ई। आपने हमें सिखाया तो था सर, ये रहा। तो मैं तो बेटा पहले ही कह रहा था कि आपको आता है निकालना है। तो डेल्टा वाई कितना आया इनकम में चेंज? 100 करोड़ का। और इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना था? 20 करोड़ का। सर 5 गुना चेंज आ गया है। 5 गुना, यस 5 गुना चेंज आ गया है। तो के कितना आ गया? 5। तो आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है? एमपीएस। एमपीएस निकालने के लिए आपको के चाहिए था, क्योंकि सेकंड पॉइंट के लिए जब आप जाएंगे तो के होता है 1 अपॉन में एमपीएस, और के आपने निकाला है 5, एमपीएस आपको निकालना है। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोलूं 1 अपॉन 5 0.2, के की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2। हाँ सर डन है। तो बेटा फिर तो मैं थर्ड भी निकाल सकता हूं एमपीसी। सर कैसे? क्योंकि एमपीसी और एमपीएस मिलके बनाते हैं एक, और एमपीएस आया है 0.2। तो क्या एमपीसी आपको नहीं दिख रहा था हुआ? अरे सर छोटी छोटी बातों में परेशान कर देते हो। तो 3 चीजें हमने आसानी से निकाल ली और इन तीनों का हमें पता भी चल गया। तो आपने भी पहला कैसा केस देखा जिसमें आपको डेल्टा वाई भी दिया था, डेल्टा आई भी दिया था, और एमपीसी और एमपीएस को आपसे पूछा गया। तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें डेल्टा सी और डेल्टा वाई आपको दे और एमपीसी एमपीएस आपको निकालना पड़े। अब आते हैं सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको एमपीसी या एमपीएस में से कुछ देगा और दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा। सर एग्जाम्पल लेंगे प्लीज? बेटा एग्जाम्पल लेंगे ना हम। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 0.75। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान रखना। ये ऐसे देता है आजकल एग्जाम में, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। एक इकॉनमी में एडिशनल इनकम का 75% कंजम्पशन पर स्पेंड होता है। तो इन एन इकॉनमी एमपीसी 0.75 लिख के बोल दे या ऐसे लिख के बोल दे तो भी समझ जाना कि इसका मतलब एमपीसी 0.75 है। एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 करोड़ इज मेड। तो कैलकुलेट फर्स्ट मल्टीप्लायर एडिशनल इनकम। मैं बहुत कुछ पूछ सकता हूं आपसे इस क्वेश्चन में, चेक करेंगे आप। एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल सेविंग। सर इतना सारा कैसे पॉसिबल है? बेटा बहुत कुछ पॉसिबल है, इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। ये इकोनॉमिक्स है, इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है। ठीक है आप फोकस करेंगे पहले। सर एमपीसी 0.75 आपको दिया था, तो एमपीसी 0.75 आपने लिया। अगर ये ऐसे बोलता, ये ना लिखा होता, ऐसे बोलता, तो भी आप एमपीसी 0.75 ही लेंगे। अब के निकालो आप यहां से मल्टीप्लायर, फर्स्ट पार्ट
1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75, तो 1/0.25 का मतलब है कि हमें कितना मिल गया 4। तो हमें पहले मल्टीप्लायर हमें मिल गया 4। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इसके 4 में, सीधी सी बात है। तो ठीक है सर। दूसरा, अब एडिशनल इनकम चाहिए। एडिशनल इनकम का मतलब क्या होता है? डेल्टा वाई। ओहो सर, ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि जो k होता है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। जो k होता है वो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है। और आपने क्या बोला था कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? 15 करोड़ का, यानी डेल्टा आई आपको 15 करोड़ गिवन है। सर k तो आपने भी निकाला है ना 4? हाँ जी निकाला है। और डेल्टा वाई कितना है? 15 करोड़। सर डेल्टा वाई तो दिख गया, मल्टीप्लाई में ले जाओ ना इसको, तो डेल्टा वाई आ गया 60 करोड़। तो आई होप कि आपको मेरा दूसरी बात समझ में आ गई है कि डेल्टा वाई मैंने कैसे निकाला है 60 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे इसमें, आगे बढ़े। अब हम निकालेंगे एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन डेल्टा सी होता है, डेल्टा सी होता है। सर डेल्टा सी एमपीसी में आता है क्या? बेटा बिल्कुल आता है, क्योंकि एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। एग्री करते हो नहीं करते हो? एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। और एमपीसी की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 0.75। और डेल्टा वाई आपने अभी कितना निकाला है यहां से? सर 60 निकाला है। तो आपको डेल्टा सी नजर आ रहा तो हुआ? हाँ सर आ तो गया, डेल्टा सी 45 आ गया, 45 करोड़, 45 करोड़। अब क्या चाहिए? सर एडिशनल सेविंग और निकालनी थी। इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से, समझेंगे मेरी बात। या तो क्या डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस नहीं होता? क्या डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस नहीं होता? तो डेल्टा वाई अगर 60 है, डेल्टा सी 45 है, तो डेल्टा एस आपको 15 नजर नहीं आता? अरे वाह सर। और वैसे भी एस किसके इक्वल होता है? आई के, तो आई भी तो 15 ही था। हाँ जी सर, हमें समझ में आई है ये बात। दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं। एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं बेटा, इसको समझेंगे, बस लास्ट है बस आज का, फिर आप इसके ऊपर क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे ना खुद से ही, तो भी आपसे हो जाएंगे। क्या आप मुझे ये बताइए, अगर एमपीसी 0.75 है तो क्या एमपीएस 0.25 होगा या नहीं होगा? हाँ सर ये तो बात सही है, क्योंकि एमपीसी एमपीएस मिलके एक बनाते हैं सर। और अगर ये 0.75 है तो एमपीएस हम 0.25 कंसीडर कर सकते हैं। ये बात में कोई दिक्कत है? नो सर। अब एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है, हाँ या ना? होता है ना। और ये 0.25 है, तो डेल्टा वाई आपने अभी निकाला है 60, डेल्टा वाई आपने भी 60 निकाला है, तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा नहीं? तो डेल्टा एस 60 इंटू 0.25 15 ऐसे भी आ जाएगा। तो कैसे भी निकाल लो, जैसे आपका मन करे कैसे भी निकाल लो, आएगा तो 15। बेटा आपके पास जो भी बुक्स हैं उनमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और हम इसके बाद कुछ अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस अपना साइड में लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे घर पर, और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।